एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए और आपकी स्माइल दिखनी चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आप 5 जो है वो एकदम वॉकिंग के लिए जाते हैं और आपका फ़ोटो भी मैंने देखा था। किसके साथ कौन था अनुराधा जी आपके पास? मैं रोशनी भूल गया। हाँ? जैन, कौन-कौन? रोशनी जैन। हाँ, रोशनी जी कहाँ पे अभी? रोशनी जी नहीं है अभी आप नहीं, नहीं, आप आ जुड़ गए, गई ठीक। हैं, रोशनी जुड़ गई ओके, हैं। रोशनी जी भी जुड़ गए। ओके, यस, यस, गुड, गुड। रोशनी जी का नाम दिया और वेरी गुड। तो अनुराधा जी आप जॉइन करो ना तो रोशनी जी भी जॉइन करें ऐसा आप फ़ोन लगा के करना कि भई चलो मैं जुड़ती हूँ तो आप जुड़ना। ठीक है, वेरी गुड। ओके, गुड। सो ये अच्छी दोस्ती है और हमें निभानी है। रोशनी जी आपका वीडियो जो है सॉरी वीडियो तो ऑन ही है। आपका ऑडियो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। या जी, जी, ग्रेट, रोशनी जी, महिमा जी, दुर्गा जी, अनुराधा जी, अपना यस, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। यस, यस। थैंक यू, ग्रेट। चेक करना पड़ेगा सभी यस और नो? आप सभी मेरे साथ हो, 2 हाथ ऐसा करके मुझे बताइए, आप सभी यहाँ पे हो कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। वेरी गुड राहुल जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, यस। ऐसा आप डांस कर रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे हो कि नहीं मुझे चेक करना है, तो उसके लिए अभी क्या करना है, ठीक है? तो अभी आपको एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करनी है। उसमें एक्टिविटी में क्या करना है आपको मुझे एक बार देख लीजिए, इस तरीके से करना है, ठीक है? ऐसा करिए सब लोग, ऐसा करिए, एवरीवन। ओके, सब लोग ऐसा करना है और ये फर्स्ट आपका जो थंब है, 2 थंब है, तो इस तरीके से करना है, करिए ऐसा, इस तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए, करिए, ओके, 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 इस तरीके से और पीछे, पीछे, रिटर्न, 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 वेरी गुड। अभी धीरे से मैं कर रहा हूँ, धीरे से कर रहा हूँ। यस, 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 वे थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। ओके, ओके, वेरी गुड। दुर्गा जी सबकी आवाज़ मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। जस्ट आपका ऑडियो चेक कर लीजिए। ओके, फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, देख लीजिए इस तरीके से करना है। अभी फर्स्ट फिंगर, ओनली फर्स्ट फिंगर दोनों। यस, वेरी गुड, सब लोग करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पीछे रिटर्न, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, करिए रोशनी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, यस, अभी अभी सेकंड फिंगर, ओनली सेकंड फिंगर, धीरे धीरे, यस, 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 धीरे धीरे, यस, यस, वेरी गुड। यस नीरज जी, रिटर्न, 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 रिटर्न मीन्स रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स। वाह सृष्टि जी, वाह भाई वाह। अरे वाह नीरज जी, मास्टर हो गए अभी आप। ओके, फोर्थ फिंगर, ओनली फोर्थ फिंगर। दूसरा नहीं हिलना चाहिए, दूसरा नहीं हिलना चाहिए। यस, ओके, अभी बैक, अभी बैक, ओनली बैक, ओनली बैक, ओनली बैक। यस महिमा जी, वेरी गुड। अभी करिए रोशनी जी। ओके, अभी लास्ट, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, रिटर्न, 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 यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी किसका हुआ डिफिकल्ट? डिफिकल्ट हुआ तो डी लिखिए, ए लिखिए तो एवरेज लिखिए, इजी ई हुआ तो ई लिखिए, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। यस, नीरज जी का जबरदस्त हुआ, मुझे पता है, एकदम जबरदस्त, वेरी गुड। ब्रजेश जी इजी, ओके, कविता जी ए, प्रगति जी ए, सॉरी ई, ओके, राहुल जी ए, देवकी जी ई, ई, ओके, ए। ओह माय गॉड, यानी कि ऑलमोस्ट सबको एवरेज लगा है और इजी लगा है, वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलिए। सो अभी ये है ब्रेन जिम, क्या है उसको कहते हैं ब्रेन जिम एक्टिविटी। तो दूसरी ब्रेन एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद देवकी जी आप मेंटली सब मेंटली यहाँ पे आ जाए और हम गीता जी स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। क्लियर है? स्माइल करिए, दोनों हाथ इस तरीके से, दोनों हाथ इस तरीके से, दोनों हाथ, सब सबको मैं ऐसा करवाऊंगा, सबको करना है, एवरीवन, वेरी गुड, ओके, गुड। तो अभी अभी दूसरी एक लास्ट आस्था जी एक्टिविटी कराऊं, उसको कहते हैं ब्रेन जिम एक्टिविटी। ध्यान से सुनिए, ठीक है? आपका आपका जो है या सबाना जी, वेरी गुड। चलिए, अभी क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड ऐसा करिए, लेफ्ट हैंड हेड हेड के ऊपर, हेड के ऊपर, यस, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने आप को आशीर्वाद देना है राहुल जी। ओके, अभी क्या करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या करना है। अभी आपको ऊपर करना है, ऐसा ऊपर करना है, अप, ओके, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, करिए सभी लोग। साक्षी जी, वेरी गुड, वेलकम। साक्षी जी करिए, दुर्गा जी, आस्था जी, वेरी गुड, अप डाउन, अप
डाउन, अप डाउन, अप डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सबको साथ में, वेरी गुड करना है, आपको बोलना भी है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी राइट, अभी राइट हैंड, ऐसा करो, ऐसा करो, वेरी गुड। ओके, ओके। अभी विजय सर ने एक सूचना दी है कि 4-5 पर्सन, 4-5 पर्सन को वीडियो क्लोज है, प्लीज वीडियो ओपन करिए। दुर्गा जी, सब लोग, एवरीवन, अभी किसी को कहना नहीं पड़ेगा। राइट हैंड करिए, ऐसा ऐसा, राइट हैंड, राइट हैंड, देवकी जी ऐसा करना है, राइट हैंड इस तरीके से, नॉट अ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को इस तरीके से, वेरी गुड। अभी ध्यान से मुझे सुनिए, ध्यान से मुझे सुनिए। राइट, लेफ्ट हैंड को अप करना भी है और राइट हैंड को ऐसा भी करना है, दोनों साथ में करिए। ओके, करिए करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, साथ में करना है, साथ में करना है, यस। उसको लेफ्ट हैंड को अप भी करना है, डाउन भी करना है, ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना राहुल जी, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। हाँ, ये अप होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, यस। सब लोग करें, एवरीवन, वेरी गुड। रत्ना जी, अनुराधा जी, वेरी गुड। ब्रजेश जी, ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, हैं? ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी नेहा जी क्या करना है, अभी आपको ये जो है ऐसा, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, उल्टा करो, अप एंड डाउन, 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 यस यस, वेरी गुड। राइट राइट, ओके, आपको ये करना है अभी, लेफ्ट को ऐसा, इस तरीके से, यस। सबना जी करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और साथ में करना है। ओके, गुड, गुड, करिए करिए, ओके, 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 साथ में करिए। सब लोग को मैं देख रहा हूँ, प्रगति जी वेरी गुड, निधि जी वेरी गुड, दुर्गा जी वेरी गुड, ओके, गुड गुड। रोशनी जी करिए, निधि जी वेरी गुड, ओके, गुड। अभी मुझे बताइए किसको इजी लगा, किसको डिफिकल्ट लगा, किसको एवरेज लगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए स्माइल करके। नेहा जी, निधि जी, कौन पहले आएगा मुझे बताइए। सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, यस। डिफिकल्ट, आस्था जी ए, ओके, आशा जी ए, रूबी जी ई, कविता जी ए, राहुल जी ए, ओके, एवरीवन, ओके, शबाना जी डिफिकल्ट, रत्ना जी डिफिकल्ट, ओके, शुरभि जी ए, सृष्टि जी डी, ओके। सो आर यू ऑल एंजॉयिंग, यस और नो? कैसी लगी ये ब्रेन जिम एक्टिविटी दोनों? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, यस। किसी तो ऐसा कर रहे थे, वो ना रहे ना, ऐसा कर रहे थे, ऐसा ऐसा कर रहे थे, और किसी को ऐसा बुला रहे नजदीक में, आओ 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 आओ, ऐसा लग रहा है। ओके, गुड गुड, आर यू ऑल एंजॉयिंग, एंजॉयिंग? रोशनी जी ऐसा देख रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं? ओके, सो सारे जो है लोग इतना मजा कर रहे हैं एक्टिविटी से, ऐसा मुझे लगा। आशा जी, आई एम वेरी हैप्पी, सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये सभी बहुत अच्छी तरीके से, साक्षी जी, निधि जी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग अनम्यूट करो, एवरीवन, सब लोग अनम्यूट करो। पहले मुझे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, ध्यान से मुझे सुन लीजिए, राइट? अभी करना है, अभी कहना है आई एम कॉन्फिडेंट। क्या कहना है? आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा करो सब लोग, एवरीवन, सब लोग ऐसा करिए, एवरीवन, ओके। और 3 बार नीरज जी आई एम कॉन्फिडेंट कहना है, ओके, कॉन्फिडेंट कहना है। चलिए, मैं कहूंगा 3, 2, 1, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, फिर से आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, स्माइल करके। चलिए एवरीवन, सब लोग, ओके, निधि जी, साक्षी जी, सब लोग, प्रगति जी, ओके, 3, 2, 1, स्टार्ट। आई एम कॉन्फिडेंट, I am confident. I am confident. I am confident. I'm confident. रुकिए, रुकिए, अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? आई एम इन सेल्फ डिसिप्लिन, आई एम इन सेल्फ डिसिप्लिन। अभी क्या कहना है? आई एम इन सेल्फ डिसिप्लिन, यानी मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, ठीक है? ओके, अभी हमें करना है साथ में, आई एम इन सेल्फ डिसिप्लिन, आई एम इन सेल्फ I am in डिसिप्लिन, I am in ओके, self. I am in self-discipline. I am in self-discipline. I am in self-discipline. I am in I am in self-discipline. I am in self-discipline. I am in self-discipline. अभी ये तीसरा सेशन है आज का, और उसको हम कहेंगे आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड, ठीक है? चलिए साथ में सब लोग, एवरीवन,
ओके, 3 बार। आई एम कमिटेड। I am Committed. I am committed. म्यूट योरसेल्फ, सबको म्यूट कर दो या खुद म्यूट। वेरी गुड। आर यू ऑल एंजॉइंग? मजा आ रहा है? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। आर यू ऑल रेडी? क्या आप रेडी हो? क्या कमिटमेंट के लिए, क्या प्रतिबद्धता के लिए आप रेडी हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गुड। चले जाओ मम्मी। हाँ खाने के गीता लिए जी, जाओ। यस यस, ओके, गुड गुड। अपने आप को अनम्यूट करें गीता जी, कोई बात नहीं। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। जी सर, मैं यहाँ से किए दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब ने 3 प्रॉमिस अपने आप से ली है। एक तो पहला था आई एम कॉन्फिडेंट, यानी हम सभी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। यस और नो? क्योंकि पहला ही हमारा वेबिनार था आत्मविश्वास से स्व-विकास। यस और नो? क्या आप सभी मेरे साथ हो? राइट हैंड खड़ा कीजिए, यस और नो। हमने पहला ही वेबिनार सीखा था आई एम कॉन्फिडेंट, यानी आत्मविश्वास से स्व-विकास। उसका हमने इनपुट भी रखा था और आउटपुट भी रखा था और आपने शेयर भी किया, तो हम कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो हमारा जेएसएस, जैन शिक्षा समृद्धि का पहला ही पिलर है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास का जो पिलर है जैन शिक्षा समृद्धि का, हमने वो अचीव कर दिया है। यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि हमारे में वो कॉन्फिडेंट आ चुका है। तो पहला पिलर जो है कॉन्फिडेंटली हमने वो अचीव कर दिया है। सेकंड जो पिलर है जैन शिक्षा समृद्धि का, वो है डिसिप्लिन। ये है आत्म अनुशासन। माय डियर फ्रेंड्स, जो अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उसका भी पिलर हमने बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली अचीव किया। यस और नो? तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, जोरदार तालियों से आप सबका हार्दिक स्वागत करिए कि आपने जो फर्स्ट पिलर था और जो सेकंड पिलर है, जस्ट आपने अचीव किया। एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये है थर्ड पिलर जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कहते हैं इंग्लिश में कमिटमेंट और हिंदी में कहते हैं प्रतिबद्धता। तो आज जो हम बात करेंगे वो कमिटमेंट के ऊपर बात करेंगे, प्रतिबद्धता के बारे में बात करेंगे और उससे राहुल जी, ब्रजेश जी प्रगति करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द थर्ड स्टेप। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप रेडी हो? यस और नो चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि हम ये थर्ड पिलर के लिए क्या आप रेडी हो? यस और नो? क्योंकि अभी 27 पार्टिसिपेंट है, उसमें हमारे जेएसएस के प्रतिनिधि भी है, लेकिन जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षक गण है, क्योंकि उनको मैं विद्यार्थी ही कहूंगा, मैं खुद ही विद्यार्थी हूं, तो हम लास्ट तक रहेंगे। एवरीवन, यस और नो? ये वादा है, हाँ या ना? ये वादा है कि सबका वीडियो ऑन रहेगा, ये वादा है। यस और नो? आशा जी, महिमा जी, प्रगति जी, नेहा जी, क्या ये वादा है? यस और नो? हमारा ध्यान यहां से कोई भटकेगा नहीं, हमारा ध्यान यहीं पे रहेगा। कोई कुछ भी कर रहा हो हमारे घर में, लेकिन हमारा ध्यान बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। कविता जी, यस और नो? ये है हमारा कमिटमेंट, ये है हमारी प्रतिबद्धता कि 1.5 घंटा हमने खुद के लिए अपना ये रखा है शुक्रवार को। राहुल जी, तो कोई भी करे, कुछ भी करे, लेकिन हमारा ध्यान यहां से हटना नहीं चाहिए। वीडियो ऑन होना चाहिए, ऑडियो म्यूट होना चाहिए। दैट इज आवर कमिटमेंट। यस और नो? तो हम सीख सकेंगे, तो हम प्रगति कर सकेंगे। निधि जी, सही बात है ना? आया ना? एक्सेलेंट। क्योंकि निधि जी की बॉडी लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं। आशा जी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन रहे हैं। ये है बॉडी लैंग्वेज, राइट? गुड, एक्सेलेंट। तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे तीसरे जो पिलर है उसके बारे में, वो है प्रतिबद्धता से प्रगति। और हम सभी मेंटली, सुरभि जी यहाँ पे, साक्षी जी, ताम्रकार जी, वो यहाँ पे आ चुके हैं। यस है ना? ग्रेट। तो अनुराधा जी, बहुत बढ़िया। राहुल जी, साक्षी जी, सभी को वेलकम। चलिए हम स्वागत करते हैं सबका और हम हमारा
तो पीपीटी है वो शेयर करते। सबको मेरी पीपीटी धीरे से अभी दिखाई देगी? यस, मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है, यस और नो? तो ये है हमारी प्रतिबद्धता से प्रगति। चलिए, तो अभी मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि जो आसन पे बैठे हैं, जो आसन आपने सुनिश्चित किया था वही आसन पे बैठे हैं? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आप अपना जो आसन जो आपने डिसाइड किया था उसी आसन में बैठे हो। प्लीज, वेरी गुड रत्ना जी, वेरी गुड रोशनी जी, यस सबाना जी, देवकी जी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आशा जी, दुर्गा जी, वेरी गुड, साक्षी जी, सृष्टि जी, वेरी गुड। ओके, कितने लोग नहीं बैठे? चलिए, कितने लोग नहीं बैठे हैं ऑनेस्टली मुझे बताइए, कोई बात नहीं। वेरी गुड संकेत जी, ब्रजेश जी, यस। ओके सर, मैं गीता जी, वेरी गुड। ओह, सभी लोग अपने आसन पे बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कविता जी, कोई बात नहीं, लेकिन आसन का बैठने का आप प्लीज जरूर रखिए ध्यान में। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी अपने आसन में बैठे हैं, अपने आसन में बैठे हैं। दैट इज वेरी गुड। क्योंकि लाइट नहीं है, सॉरी, कोई बात नहीं, फिर भी वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम तालियां जो बजाएंगे ना, वो कैसे बजाएंगे? जैसे कि मैं एक स्टाइल बता दूं आपको। ओके, एक बार करिए सभी लोग, सभी लोग करिए। बजानी है, ये रुको नहीं तब तक आपको बजानी है। वेरी गुड। ये हमारी जबरदस्त लोग हो चुके हैं। आस्था जी, महिमा जी, ताली बजाने में इतना हम जबरदस्त उत्साह से है कि मत पूछिए। अभी देखो, किसी की माइक भी चल रही है ना, तो इतने हम एक्साइटेड रत्ना जी हो जाते हैं, निधि जी ऐसा हो जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। सुन लो, ताली बजाना, किसी को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सुन लो, है ना, है ना? तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अरे सर, हमें खुद को मोटिवेट करना हो सर, तो हमें तालियां क्यों ना बजाए, और बजानी भी है, बजानी भी है। तो दैट इज वेरी गुड। तो आसन पे बैठे हैं, और दूसरा, आप जो है नियत कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने आपको क्लैपिंग की। बहुत अच्छा से आप नियत कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कितनी सारी मूवी देखी, मुझे बताइए, कितनी सारी मूवी देखी है आपने अब तक? जितने भी हमारे ये वेबिनार हुआ, कितनी मूवी हमने देखी है? जस्ट थॉट करिए, कितनी मूवी? जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए आप। चलिए, मुझे एक प्रश्न मुझे आया, कितनी मूवी? ओके, ब्रजेश जी ने 4 देखी है, वेरी गुड। और समर्पण के तो जूने बहुत पुराने हैं, उन्होंने कितनी मूवी देखी होगी? ये हमारे इससे जुड़े हैं, या दुर्गा जी 3, वेरी गुड। ओके ओके, कविता जी 3, ओके, गुड गुड, यस। क्योंकि अभी प्रेरणा से आए हैं तो थोड़ी कम मूवी देखी होगी, लेकिन समर्पण वाले तो बहुत मूवी देखी होगी उन्होंने पहले से। या सबाना जी 3, ओके, बताइए। जो समर्पण के जो पुराने हैं वो बताइए। गीता जी ने ओके 5 देखी है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए, कितनी मूवी देखी है आपने? ओके, साक्षी जी, मैंने कहा ना कि वो पुराने जो है समर्पण के 6 देखी है, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, 6 मूवी देखी है, देखी नहीं, उसके पीछे लर्निंग आपने सीखी है, यस और नो? हाँ या ना? जस्ट देखी नहीं है, उसके पीछे आपने लर्निंग भी की है। आपने कभी भी किसी भी जगह आपने मूवी देख के लर्निंग सीखा है ये वेबिनार से पहले? मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कभी भी मूवी देखी है, लेकिन इस तरीके से जो आपने वेबिनार में सीख रहे हो, वो पहले आप देख रहे थे? हेलो, चैट बॉक्स में लिखिए, जो देख रहे हैं तो यस लिखिए, नहीं देख रहे तो नो लिखिए प्लीज। आप इस वेबिनार से जुड़ने से पहले क्या आप फिल्म को इस तरीके से देख रहे थे? इस तरीके से देख रहे थे? जो लर्निंग का पहलू है, पर्सपेक्टिव, इस तरीके से देख रहे थे? नो, वेरी गुड। यानी कि किसी ने यस किया, दैट इज ओके। किसी ने नहीं कहा, नहीं वाले ज्यादा है, क्योंकि ये हमारी लर्निंग। यस और नो? आप जब नियत कार्य करते हो ना, तो ये कमिटमेंट है।
ये है प्रतिबद्धता। तो आज हम उसके बारे में आगे बहुत सीखेंगे, ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि 2 वीडियो में से क्या सीखा, अभी मुझे बताइए। झड़प से अनम्यूट करिए अपने आप को। आस्था जी, आस्था जी अनम्यूट करिए, उसके बाद महिमा जी, उसके बाद दुर्गा जी। यस, आस्था जी अनम्यूट करिए और बताइए कि 2 वीडियो में से आपने क्या सीखा, आपकी लर्निंग, आपकी 2 आपके 3 सेंटेंस। यस आस्था जी, आस्था जी, उसके बाद महिमा जी, उसके बाद दुर्गा जी। रेडी हो जाइए महिमा जी और दुर्गा जी। यस आस्था जी अनम्यूट करिए और शेयर करिए। या सर फर्स्ट वीडियो जो थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी फॉर गर्ल्स कि जो वो लेडी थी वो फर्स्ट कमांडर थी, वो फोर्स मतलब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट गर्ल थी वो फील्ड पे वर्क करती थी। मीन्स उसने बिना कुछ ऐसे प्री डिसीजन लिए भी उसने इतना बड़ा काम किया था और उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती थी। मीन्स उसको रोकती टोकती नहीं थी कि मतलब कुछ करना है या नहीं करना। और सर उसमें से एक उन्होंने जो एक बात बोली थी कि अपनी जो गोल्स हैं उनको छोटा छोटा करके अचीव करने की कोशिश करो, ना कि एकदम से उसको तुरंत पूरा उसका फाइनल वो लेने की कोशिश करो। अगर हम छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करेंगे और उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे और उनको अचीव करके जोड़ेंगे तो वो एक फाइनल वो मिलेगा हमें, वो हमें दिखाई देगा कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आस्था जी मुझे बताइए कि वो जो लेडी थी तनुश्री पारेख, वो कितने साल के बाद पहली बार महिला बीएसएफ में वो जुड़ी थी? कितने साल के बाद महिला पहली महिला थी? 51 ईयर्स। वेरी गुड आस्था जी, यानी कि कितने सालों के बाद वो जुड़ी थी और उसके बाद उनका कमिटमेंट कैसा था आस्था जी, एक शब्द में कहे तो। बीएसएफ में जो जुड़ी थी तनुश्री पारेख, उसके बाद उनका कमिटमेंट कैसा था? यस, एक शब्द में बताइए मुझे तनुश्री। वो डेडिकेटेड थी। यस वेरी गुड, वो डेडिकेटेड थी। आस्था जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आस्था जी वेरी गुड, वेरी गुड। महिमा जी अपने आप को अनम्यूट करें और सेकंड वीडियो को बताइए। उसके बाद दुर्गा जी, उसके बाद कविता जी। यस हेलो, हाँ जी, महिमा जी आपकी आवाज सुनाई दे रहे हैं, प्लीज आप शेयर करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर हमने दूसरी वीडियो में ये देखा कि मतलब उससे हमने ये इंस्पायर हुआ, मतलब सीखा कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सर उसमें जो रेसिंग मतलब रेस का काम चल मतलब रेसिंग लगाया जा रही थी, तो एक वो मतलब व्यक्ति था, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लास्ट तक भी वो सब लोग चले गए थे फिर भी वो उसके पैर में मतलब थोड़ी सी लग गई थी, फिर भी वो आगे अपना कार्य करता मतलब उसको रेस को कंप्लीट करने की उसने कोशिश की। तो इससे हमने ये सीखा कि हमें कभी भी मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सर। वेरी गुड। यानी महिमा जी आपको मैं प्रश्न पूछूं कि जो डेरेक था, उसका नाम डेरेक था, हाँ। तो डेरेक जो है वो उनके नी में, उनके पैर में जब मोच लगी या दर्द हुआ, हाँ। तो वो बैठ जाता तो कोई दिक्कत थी? उसको बैठ भी सकता था ना, यस और नो? सर बैड, लेकिन उसने अपनी कोशिश तो रखी ना कि भले उसके अपनी चोट पर ध्यान नहीं दिया, उसके घुटने में लग गई थी मतलब मोच आ गई थी जिसके कारण वो नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखी कि मैं इसको कर सकता हूँ, मुझे उस पर ध्यान ना देकर अपनी रेस पर ध्यान दिया, जिससे और हमने यही सीखा है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी भी कार्य के। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस आपने देखा वो डेरेक में। दूसरा आपने उनके पीछे उनकी डिसिप्लिन देखी, अनुशासन, कि करना है तो करना है। हाँ। तो तीसरा क्या देखा जो बहुत महत्वपूर्ण था, जो रुका नहीं? आपने कहा कि वो रुका नहीं और वो करता रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम एक शब्द में? मतलब जो रुका नहीं, जो किया, जो स्टार्टिंग से एंड तक उन्होंने किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर हम बताएं? हाँ, आप कौन, क्या नाम है? सर साक्षी। साक्षी जी बताइए। सर नेवर गिव अप, वेरी गुड, कभी हार वेरी नहीं गुड। मानना चाहिए। सर उसका मूवी का जो नाम ही था कि नेवर गिव अप, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हाँ। मतलब
जो आपने वीडियो भेजी थी उसका नाम ही था कि नेवर गिव अप, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी डेरेक ने जब ओपनिंग में था तो अपने आप को वादा दिया होगा ना साक्षी जी, महिमा जी, यस और नो, कि मैं जो है एंडिंग लाइन पे मैं पहुंचूंगा, यस और नो? अपने मन में विश्वास रखा था कि मैं अंदर लास्ट लाइन तक अपना क्रॉस करूंगा, चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए। एक्सीलेंट, उसको कहता है कमिटमेंट, उसको कहते हैं कमिटमेंट। कुछ भी हो जाए महिमा जी, मेरा पैर भी क्यों ना अलग हो जाए, मुझे दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं लास्ट तक पहुंचूंगा। दैट इज कमिटमेंट, यस और नो? हाँ या ना? क्या मेरी बात से आप सहमत हो? यस और नो? कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं स्टार्ट किया है तो उसके एंड तक मैं पहुंचूंगा ही। महिमा जी, उनके आपके लिए एक बार जोरदार तालियां, महिमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, एक्सेलेंट। यस दुर्गा जी बताइए अपनी लर्निंग अपनी भाषा में बहुत कम शब्दों में। यस दुर्गा जी, उसके बाद कविता जी। सर जो तनुश्री पारिक थी वो फर्स्ट बीएसएफ की पहली महिला असिस्टेंट बनी। सर वो यानी सर उसमें उस वीडियो में मैंने देखा कि कभी भी लड़कियों को भी कम नहीं समझना चाहिए। वेरी गुड। और जो भी आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए सर, और कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। उसने यानी ये बोला था कि कभी भी यानी कोई भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की है तो नहीं कर सकती। यानी पेरेंटिंग में एक शब्द बोला था दुर्गा जी, आपने सुना हो तो? क्या सर? तनुश्री ने बहुत अच्छा एक वर्ड बोला था पेरेंटिंग का, कि मेरे जो मम्मी पापा है वो कभी, हाँ सर, हाँ क्या बोला था बताइए? उसने बोला था कि मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत सहयोग करते हैं। वेरी गुड। और क्या बोला था? नहीं करना है वो नहीं कहा। मुझे यानी तनुश्री को मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यस सर, यस सर, है सर। हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, ने कभी भी उनके बच्चों को ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। यस सर, यस सर। और वो मानती थी कि पापा जो है ना, तो वो कहते हैं ना कि वो मेरा एश्योरेंस है। यस सर, ये मेरा एश्योरेंस है, यानी वो है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। सही सर, यस सर, दैट इज द सपोर्ट, यस और नो? यस। एक्सेलेंट। दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। कविता जी अपने आप को अनम्यूट करें एंड शेयर करिए आपकी लर्निंग आपके शब्दों में। जी सर, पहले वीडियो में जो लड़की दिखाई गई है उसमें मतलब आजकल भी लड़कियां आगे ही हैं देखा जाए तो, शायद उसी को देख के आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि मैंने तो पहली बार ही देखा है ये वीडियो। और मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था अभी तक। नहीं, अभी पता चला तो क्या हुआ, आपको कैसा लगा, क्या सीखा? हाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब ये है कि सब लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए बस, और कैसा कि वो किसी भी फील्ड में जा सकती है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसमें ये नहीं जा सकते उसमें नहीं जा सकते। और लड़कियां को सोचती भी हैं कि वहां जाके करेंगे क्या, अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन वो अकेली थी फिर भी उसने अपना शेयर किया सब कि हमने कैसे सब किया है अकेले रहकर। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता जी के एक बार तालियां होनी चाहिए। कविता जी थैंक यू सो मच, वेरी गुड। यानी देवकी जी बताइए आप कि आप बहुत दिन के बाद आए हो, सो वेलकम देवकी जी, और आप भी कमिटेड हो, दैट इज वेरी गुड। देवकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कमिटेड है, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क करती है। और आई एम वेरी हैप्पी देवकी जी कि आप फिर से एकदम बढ़िया से तैयार होके आए हो, एंड वेरी नाइस। या सर पहले वीडियो में से सीखा कि हम अगर मन में अपने कुछ ठान लें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मतलब उनके बाद कितनी कठिनाइयों का सामना, जब उन्होंने ट्रेनिंग ली थी तनुश्री पारिक ने, तो बहुत कठिनाइयों, और कुछ लोग छोड़ के भी मतलब चले गए थे बॉयज लोग ट्रेनिंग लेते वक्त, लेकिन वो जो उन्होंने मन में सोचा कि नहीं हमें ये करना है, तो उन्होंने वो लास्ट तक उन्होंने पूरी ट्रेनिंग की और फिर वो उस मुकाम तक। देखिए उनको कौन से शब्द में उनको आप करोगे कि सब लोग भाग गए थे, बॉयज भी भाग गए थे, लेकिन वो डटी रही, एक शब्द में कहना चाहो तो क्या है उसका, तनुश्री का? वो
अपने जो उन्होंने लक्ष्य किया था उसके प्रति वो प्रतिबद्ध थी। या वेरी गुड। देवकी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से कहाँ पे वो कमिटमेंट आता है तनुश्री पारेख का वो बताया। यस, आगे आप शेयर करना चाहते हो? या सेकंड वीडियो देवकी जी। यस, सेकंड वीडियो में था कि वो रेस कर रहे थे वो चैंपियन, तो उनको बीच में मतलब पेन होने लगा था अपने घुटने में, लेकिन फिर भी उन्होंने वो छोड़ा नहीं, उन्होंने अंत तक उसको पूर्ण किया। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देवकी जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। या ग्रेट। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में लर्निंग आपको बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। आपकी ईयर ऐसे होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत जबरदस्त बात कह रहा हूँ। आशिया जी, देवकी जी, ब्रजेश जी, आस्था जी, गीता जी, सुरभि जी, बहुत ध्यान से सुनना। रूबी जी, कि जब वो डायरेक्ट जो सेकंड वाला वीडियो है, जो उसमें उनको पैर में दर्द हुआ, देवकी जी ध्यान से सुनना, नेहा जी, पैर में दर्द हुआ, लेकिन वो लगातार दौड़ ही रहा था। उनके पापा भी पीछे आए, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुआ, दौड़ ही रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे स्टेडियम में अनुराधा जी 10,000 लोग थे। कितने लोग थे अनुराधा जी? 10,000, 10,000 पीपल। लेकिन वो पहले नंबर जो था ना, उसके लिए खड़ा नहीं हुए थे। हेलो, उसके लिए वो खड़ा नहीं हुए थे, पहले नंबर वाले के लिए, लेकिन डायरेक्ट के लिए वो सभी, साक्षी जी, प्रगति जी, समकित जी, वो खड़ा हुआ था। यस और नो? 10,000 पीपल वो बंदे के लिए जो लास्ट में आ रहा था, जो पैर में दर्द था, जो एंड में आ रहा था, उसके लिए वो तालियों से सबको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और वो स्टैंडिंग ओवेशन सृष्टि जी इसलिए दिया क्योंकि वो कमिटेड था। यस और नो? क्योंकि वो प्रतिबद्ध था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे रेस कंप्लीट करनी है, नंबर से कुछ भी उसमें नहीं है। यस और नो? हाँ या ना? उससे ये पता चलता है कि हमें लाइफ में कभी भी, रोशनी जी, स्टॉप नहीं होना है, कभी भी हमें रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए। कोरोना हो कि कोरोना हो कि डोरोना हो कि कोई भी हो, हमें आगे बढ़ना है। ये हमारा कमिटमेंट है। यस और नो? ऐसा 2 हाथ करके मुझे बताइए कि यस वी आर कमिटेड, यस आई एम कमिटेड। ये दोनों हाथ करके मुझे बताइए कि कुछ भी हो जाए, वो अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो, लाइफ में कोई भी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आए, लेकिन हमें डट के सामना करना है, बिकॉज वी आर कमिटेड। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये हमें जानना है, ये हमारी नानी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। 2 मिनट से पहले आपको करना है, अंत तक रहना है, वीडियो ऑन रखना है। और मैं सुरभि जी को भी अप्रिशिएट करूंगा कि लाइट नहीं है तो भी वीडियो ऑन रखा है। सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। लाइट भी नहीं है लेकिन तब भी वीडियो ऑन है। दैट इज वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो कभी भी छोड़ना नहीं है। जैसे तनुश्री पारेख ने बीएसएफ नहीं छोड़ा था, ऐसा वीडियो वेबिनार छोड़ना राहुल जी नहीं है। ये है हमारा कमिटमेंट। छोटा सा कमिटमेंट कर सकते हैं, तनुश्री ने तो बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है, लेकिन हम 1.5 घंटे तक तो रहे, ऐसा तो कमिटमेंट करें। वेरी गुड। चलिए, तो हिंदी में टाइप करना है, सब लोग कर ही रहे हैं। वेरी गुड, ओके। और फीडबैक देना है, दैट इज ओके। चलिए, अभी मुझे प्रश्न है, आशिया जी अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए एक दूसरे के अनुशासन से क्या सीखा। ओके, ये दैट इज ओके, हम इग्नोर करते हैं। चलिए, ओके। अब मुझे बताइए प्रतिबद्धता का मतलब क्या है। यस आशिया जी, आपके मुताबिक प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? आशिया जी बताइए। सर, प्रतिबद्धता का कुछ भी हो मतलब अपने कार्य के प्रति समर्पित होना सर। जो अपन अपने मतलब एक कार्य के बच्चे के प्रति समर्पित होना, और मतलब कुछ भी वचन लेना कि मैं ये कर सकती हूँ। ये प्रतिबद्धता का मतलब ये मेरे लिए है। और विश्वास होना चाहिए,
और देख मतलब कुछ भी निर्भर होना चाहिए, जो काम हमें करना है मतलब उसको करना किसी कार्य को भी, मतलब अपन वचन लेना उसके लिए सर, प्रतिबद्धता का मतलब सर ये मेरे लेना। वेरी वेरी गुड। आशा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड आशा जी, वेरी नाइस, गुड। रत्ना जी बताइए, कमिटमेंट का मतलब क्या है? सर कमिटमेंट का मतलब, सर कमिटमेंट का मतलब जो भी कार्य हम करना चाहते हैं उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना, डेडिकेटेड होना, और कभी उस काम को गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं, करेज के साथ करना, वो कमिटमेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा है कि समर्पित होना यानी काम के प्रति समर्पण रखना, ये आपने कहा कि कमिटमेंट है। वेरी गुड रत्ना जी। यस सुरभि जी बताइए, सुरभि जी आपने आपको अनम्यूट करिए और बताइए, उसके बाद गीता रानी जी। यस सर। यस, कमिटमेंट का मतलब क्या है सुरभि जी आपके लिए? कमिटमेंट मतलब जैसे अपन के लिए कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए मतलब वो कोई भी परेशानी हो कुछ भी, तो उसके लिए हर परिस्थिति में हासिल करना। हासिल करना, कोई भी परिस्थिति हो, है ना? ग्रेट, वेरी गुड। सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत सिंपल एकदम सटीक उन्होंने आंसर दिया है। गीता जी बताइए, गीता रानी जी। सर कमिटमेंट का मतलब है कि किसी भी काम को अगर हमने ठान लिया तो उसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब बोलना छूटना नहीं चाहिए, पूरे साहस के साथ वो काम करना चाहिए। वेरी गुड, छूटना नहीं चाहिए साक्षी जी। हाँ अभी मुझे मेरी वापस आवाज आ रही है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ठान के रखना है और वो करना ही। गीता रानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड गीता जी। यस सृष्टि जी, ये जो मैं पैराग्राफ है वो आपको पढ़ना है एकदम जबरदस्त तरीके से। सृष्टि नामदेव जी। प्रतिबद्धता का मतलब, प्रतिबद्धता किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्धता को कहा जा सकता है। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को नैतिक दायित्व की भावना से देखता है तथा यह मानता है कि उसका अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। सृष्टि जी के लिए एक बार क्लैपिंग। और क्या इससे सहमत होते हो कि ये है कमिटमेंट? यस और नो? ये है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता यानी हमारे कार्य के प्रति इतना समर्पित होना कि उसको हमें पूरा करना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें 100% उसको निभाना है। उसको कहते हैं कमिटमेंट। यस और नो? आया ना? मैं इतने सारे समर्पण के दोस्तों को जानता हूँ, प्रेरणा के दोस्तों को जानता हूँ कि उन्होंने एक भी वेबिनार नहीं जो कहता है ना कि ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अटेंड नहीं किया। वो कितने लोग हैं कि वो पूरे जब से ज्वाइंट हुए हैं तब से एक भी वेबिनार हुए ऐसा नहीं है कि वो छूट गया हो। कितने ऐसे लोग हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि सर मैं हूँ। या मूल जी वेरी गुड। एक भी वेबिनार छूटा नहीं हो ऐसा प्लीज आप रखिए। यस राहुल जी, ब्रजेश जी वेरी गुड। एक भी, हाँ एक भी, यानी सुरभि जैन जी वेरी गुड, एक्सेलेंट। और बताइए, एक भी छूटा नहीं हो माय डियर फ्रेंड्स। और जो आप कहोगे मैं सच मानूंगा, लेकिन एक भी छूटा नहीं हो ऐसा ना हो। या 3 ही लोग हैं, सुरभि जी है, ब्रजेश जी है, राहुल जी है। ओके 3 ही लोग हैं समर्पण के। ये तो प्रेरणा के हैं, मैं जानता हूं उनको। समर्पण के कौन है? क्योंकि समर्पण पहले से भी हमारा था ग्रुप, तो उसमें से कौन है लोग? चलिए एक छूटा है, कोई बात नहीं, एक छूटा है, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। लेकिन हाँ वेरी गुड आशया जी वेरी गुड। ओके और बताइए, एक छूटा हो कोई बात नहीं, चलिए। ओके आस्था जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आस्था जी को मैं देखता हूँ। यस साक्षी जी, दोनों साक्षी जी, सृष्टि जी वेरी गुड, रत्ना जी ओके 2 छूटे कोई बात नहीं, प्रगति जी, निधि जी वेरी गुड। तो आप सबके लिए मैं तहे दिल से एक बार जोरदार क्लैप करना चाहता हूँ।
तहे दिल से एक बार जोरदार क्लैप करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है ना रियली बहुत अच्छे लर्नर हो और बहुत कमिटेड हो। कोई बात नहीं, एक दो छूटा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने वीडियो में भी वो देख लिया हो सकता है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके। माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर कमिटेड, यू ऑल आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने खुद के ब्रांड एम्बेसडर हो, यस और नो, हाँ या ना? आप खुद के ब्रांड एम्बेसडर हो, मैं खुद का, हमारा खुद का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब कमिटमेंट की बात आए ना आशिया जी, तो हमारा नाम परिवार में पहले आना चाहिए कि आपके परिवार में कौन ऐसा है कि वो कमिटेड है कि जो एक बार कह दे कि मैं करूंगा या करूंगी तो वो हटेगा नहीं, हटेगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक सलमान खान कहता है ना कि मैंने एक बार कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया। वो सलमान खान है, वो पिक्चर में है, जीवन में ऐसा करना है। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरे साथ हो? क्या मेरे साथ हो? यस और नो? वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने एक बार कमिटमेंट, मैंने अपने आप से एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, उसमें मुझे करना ही है। दैट इज कॉन्फिडेंट, दैट इज कॉन्फिडेंट माय डियर। कुछ भी हो जाए, एक्सीलेंट। देखो सबकी स्माइल आ गई, सबको हम स्माइल आ गई, अरे सर सही बात है, सही पकड़े हैं। तो ये सही पकड़ा है और हमें आगे जाना है ना? अभी राहुल जी इतना जबरदस्त हो गए, सलमान खान का नाम दिया इसलिए, लेकिन राहुल जी वो सलमान खान नहीं बनना है ना? खुद बनना है, खुद की पहचान बनानी है। यस और नो? एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये है कमिटमेंट, यानी काम के प्रति समर्पित होना। चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न है कि ये हमने पता कर लिया सृष्टि जी कि ब्रजेश जी की ये है हमारा कमिटमेंट, गीता जी, कि हमें काम के प्रति क्या होना है? समर्पित होना है, राइट? हमें कुछ भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें करना है। अभी मुझे मेरा प्रश्न ये है, रत्ना जी ध्यान से सुनना, कि प्रतिबद्धता हमारे जीवन में कहाँ देख पाते हैं? यस, कोई बताएगा कि कहाँ पे हम देख पाते हैं प्रतिबद्धता? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यस, अनुराधा जी बताइए कि ये प्रतिबद्धता जो है, कमिटमेंट है, हमारे जीवन में कहाँ पे देखते हैं हम? यस, अनुराधा जी, किसी यू कैन कार्य ट्राई। को करने के लिए डिसाइड किया कि हमें ये इतने टाइम में करना ही है, मतलब किसी भी परिस्थिति में हमें ये कार्य करना ही है। वेरी गुड। कहाँ पे वो जीवन के कहाँ पे क्षेत्र में वो आप करते हो? जैसे कि रत्ना जी ने बताया रिलेशन में, वेरी गुड, ओके। रोशनी जी ऐसा कर रही है यानी सोच रहे हैं कि यस सर मैं सोच रही हूँ, वेरी गुड, ओके। तब बताइए अनुराधा जी। हाँ, अनुराधा जी आप बताइए किस में हो सकता है? टीचिंग में हो सकता है कि नहीं? यस और नो? टीचिंग में कमिट, हाँ वेरी गुड, तो टीचिंग में होगा। वेरी गुड, अनुराधा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। यस, वेरी गुड, ओके। और रूबी जी बताइए, रूबी जी बताइए कि किस में कमिटमेंट हो सकता है? यस, हमारे जीवन में किस क्षेत्र में रूबी जी हो सकता है कमिटमेंट? यस। उसके बाद प्रगति जी। रूबी जी कहाँ पे गए? रूबी जी का वीडियो ऑफ है क्योंकि मैसेज में लिखा, या रूबी जी मुझे सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, साक्षी जैन जी, साक्षी जैन जी, यस बताइए। हाँ रूबी जी सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर। हाँ जी बताइए, कमिटमेंट हमारे जीवन में कौन से क्षेत्र में है, दिखाई देता है हमारे जीवन में? कोई एक तो परिवार में हो सकता है, क्योंकि परिवार में सबसे ज्यादा डेली के वचन रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रहता है घर पे। वेरी गुड, परिवार के साथ रहता है, रिलेशन में भी रहता है। वेरी गुड। तो एक बार रूबी जी के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऐसा करिए सब लोग ऐसा करिए, एवरीवन ऐसा, हम सब नहीं ऐसा करना है। वेरी गुड, वेरी गुड रूबी जी, वेरी नाइस, गुड। यस साक्षी जैन जी, साक्षी जी लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्माइल दिख रही है और आपका कमिटमेंट दिख रहा है। और बताइए कि जीवन में कहाँ पे आप देख रहे हो कमिटमेंट? यस साक्षी जैन जी। सर अपनी पढ़ाई में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे? जैसे सर हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तब हमें ये चिंता रहती कि आज हमें इतना करना है।
तब उस टाइम हम अपना यानी साक्षी जी जब एग्जाम आती है तब कमिटमेंट आता है कि पहले से जब ने स्टडी स्टार्ट कर दी तब से? नहीं सर, पहले तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है तो हम वो अपना वो टारगेट बना लेते कि आज हमें इतनी यूनिट कंप्लीट करनी है, इस तरीके से। यानी कि साक्षी जी प्रगति तभी मिलती है जब हम कमिटेड होते हैं, यस और नो? हाँ या ना? जब हम कमिटेड होते हैं तभी प्रगति मिलती है साक्षी जी, हाँ या ना? यस सर, जरूरी है वो तो। एक्सेलेंट, साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। यानी हमारे साथ प्रगति जी भी है। ओहो, प्रगति जी, प्रगति तब मिलेगी तब हम क्या हो गए तो प्रगति जी मिलेगी, बोलिए। कमिटेड। कैसे? सर जैसे कोई भी टास्क हमने करना ही है, मतलब ये फिक्स कर लो कि ये करना ही है, उसके लिए पूरा कमिटेड रहो तो हम कर सकते हैं। जैसे थोड़े थोड़ा भी टास्क है और हमें करना है उसको, जैसे अभी बताया मैम ने कि स्टडी के लिए, तो जैसे अभी भी मैं मतलब कमिटेड ऐसी हूँ कि थोड़ा ही सही, 5 मिनट ही सही, मतलब मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम दे रही हूँ, तो 5 मिनट के लिए भी मैं कमिटेड हूँ कि हाँ ये मुझे करना है। ओके, तो आपको लगता है कि 5 मिनट इनफ है? जस्ट नहीं सर, मतलब इनफ नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल कि मतलब 5 मिनट भी है तो उसमें भी कमिटेड है कि अगर कोई मैसेज आ रहा है या कुछ भी आ रहा तो उसको क्लोज नहीं करना है, बल्कि उस पर ही फोकस करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रगति जी, आपके लाइफ में प्रगति मिले आपको और प्रतिबद्ध हो, ऐसी हम कामना करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। या अभी यहाँ पे देखो कि कहाँ पे है, यहाँ पे पिक्चर से मैं देख रहा हूँ और हमारे साथ सभी लोग हैं। कविता जी भी है, रूबी जी भी है, नेहा जी। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करें, नेहा जैन जी, और जोर से बढ़िया से पढ़िए किसमें हम कमिटेड है लाइफ में। यस। खुद से अपने लक्ष्यों के लिए, माता पिता, बच्चों, पति पत्नी, छात्र, अध्यापक, ग्राहक, विक्रेता, नियोक्ता, कर्मचारी, दोस्त, यानी एक दूसरे के साथ, दोस्त के साथ। सो नेहा जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। क्या इसमें आप कमिटमेंट दिख रहे हो, हाँ या ना? एक खुद अपने से कमिटेड है, यानी प्रगति जी ने कहा कि सर मैं स्टडी करती हूँ, साक्षी जी ने भी कहा तो मैं खुद से कमिटेड हूँ कि 5 मिनट तो 5 मिनट मुझे बैठना है, तो ये खुद से कमिटमेंट हुआ कि नहीं? यस और नो? प्रतिबद्धता हुई कि नहीं? माता पिता और बच्चे के साथ, बच्चे और माता पिता के साथ, माता पिता बच्चे के साथ कमिटेड है कि नहीं कि मुझे उनकी देखभाल करनी है, उनके एजुकेशन के बारे में सोचना है, उनके मैरिज के बारे में सोचना है, उनको सेटल हो उसके बारे में सोचना है। ये है प्रतिबद्धता। पति पत्नी जो मैरिड है तो वो भी अपने एक दूसरे से साथ कमिटेड है। छात्र अध्यापक, यस और नो? आप सभी टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट के साथ कमिटेड हो कि नहीं, मेरे क्लास में सभी लोग को रीडिंग करना आना चाहिए, राइटिंग करना आना चाहिए, सब लोग अच्छी तरीके से शबाना जी पास हो, वो मुझे कमिटमेंट है। यस और नो? है ना शबाना जी? सही बात है। अनम्यूट करिए अपने आप को। सही बात है? सही। यस सर। कैसे सही बात है शबाना जी, बताइए। तो यही है कि जिंदगी में बहुत सारे रहते हैं जो अपना टास्क बनाते हैं, अपन जो भी उद्देश्य करते हैं उसको पूरा करना चाहिए, पूरे मन से पूरा करना चाहिए। वेरी गुड। कठिनाई रास्ते में आती है, बहुत से अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, सीधे रास्ते बताने वाले भी मिलते हैं, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना टास्क, अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए, वेरी गुड, आखिरी तक अपन को लड़ना है और लड़ते ही रहना है। वेरी गुड। यानी टीचिंग फील्ड है ना, वो नोबल कॉज है। ध्यान से सुनना, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। क्या ये मेरी बात से सहमत हो? यस और नो? कि टीचिंग यस फील्ड सर। है वो। थैंक यू शबाना जी, वेरी नाइस। मुझे बताइए कि टीचिंग फील्ड कितने लोगों को ऐसा पता है कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है कि हम बच्चों को एक एक्टिव सिटीजन बना रहे हो, बच्चों को एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति बना रहे हो कि पहले हमें जिम्मेदार बनना है। वो खुद पे कमिटमेंट होना चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? ये है कमिटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये है कमिटमेंट। गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा। गांधी जी जो है
ध्यान से सुनना कि एक बच्चे के पेरेंट्स आए और कहा कि गांधी जी वो ये जो है ना बच्चा वो जो कहते हैं नमक बहुत खा रहा है। ध्यान से सुनना, ये नमक जो है ना बहुत खा रहा है, तो प्लीज वो कैसे उनको मैं छुड़ाऊं ये नमक जो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि आप 7 दिन के बाद आना। माय डियर फ्रेंड्स, 7 दिन के बाद उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप नमक छुड़ा सकते हो अपने बच्चे का। तो कहा कि वो 7 दिन पहले भी बता सकते थे सृष्टि जी, गांधी जी, देवकी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कहा कि मैंने पहले छोड़ी, पहले मैं खा रही थी, अब मैं खा रहा था, उसके बाद मैंने छोड़ा, उसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ। यस और नो, हाँ या ना? तो अभी मुझे बताइए गांधी जी अपने ऊपर कमिटेड है कि नहीं? यस और नो? जो कहते हैं नहीं, लेकिन जो जीते हैं वो सामने दिखना चाहिए। यस और नो? दुर्गा जी सही बात है कि नहीं? जो हम जीते हैं वो दिखना चाहिए, नहीं कि हम जो कहते हैं वो दिखना चाहिए। भाविक गोस्वामी जो कहता है वो नहीं, भाविक गोस्वामी जो जीता है ना वो दिखना चाहिए। ये अनुराधा जी कमिटमेंट है, ये है हमारे जीवन के ऊपर हमारा वादा। डियर फ्रेंड्स, तो ये छात्र, अध्यापक, नियोक्ता, कर्मचारी या दोस्त के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, शबाना जी, सृष्टि जी, देवकी जी, कि हम कहते हैं ना कि मैं हिंदी में बात करूंगा, तो ये कमिटमेंट है। यस और नो? आया ना कि मैं हिंदी में बात करूंगा, सिंपल, राइट, कुछ भी हो जाए। यस। लक्ष्य में भर्ती होने के लिए रोज दौड़ लगाना है, ये मेरा कमिटमेंट है। दंगल फिल्म देखिए ना, यस और नो? सुल्तान फिल्म देखिए ना, यस और नो? तो सब में क्या है कि हर रोज दौड़ लगानी है, लगानी तो पड़ेगी ही। तो ये क्या है? कमिटमेंट है। बेटा बेटी अच्छा अपने जीवन बेहतर कर सके, उसके लिए माँ बाप को क्या करना है? हर रोज अपना योगदान देना है, ये है कमिटमेंट। छात्र की संभावना को पहचानना और खिलाना, क्या ये हमारा कमिटमेंट है कि नहीं? हाँ या ना? कि छात्रों को संभावनाओं और पहचानना कितने लोग कर रहे हैं? ऑनेस्टली मुझे बताइए, कितने लोग कि छात्रों को, सभी छात्रों को ऐसा मानते हैं कि दे ऑल आर यूनिक? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वो सभी डिफरेंट है लेकिन यूनिक है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस, हाथ खड़ा कीजिए, राइट हैंड ऐसा खड़ा कीजिए एवरीवन। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सब में यूनिकनेस है, सब में डिफरेंट एक एबिलिटी है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? वेरी गुड, ये है हमारे बच्चों के साथ कमिटमेंट। वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। अपने कार्य समय को प्रमाणित से भी निभाना, गुणवत्ता युक्त उत्पादन अपने ग्राहकों को देना, वो ग्राहक की या विक्रेता की है कमिटमेंट। वचन देना और उसे निभाना, ये है हमारा कमिटमेंट, है ना? ग्रेट, ये है हमारी प्रतिबद्धता। लग्न व्यवस्था, पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना है। लग्न व्यवस्था यानी ऐसा नहीं कि 7 फेरा कर लिया, आपने कर लिया वो हो गया, लेकिन पूरे जीवन एक दूसरे के साथ निभाना है, ये है प्रतिबद्धता। क्या मेरे साथ सभी सहमत हो? यस और नो? कितने लोग यहाँ पे मैरिड है? यस लिखे ना, मुझे पता चले कितने लोग यहाँ पे मैरिड है। प्लीज चैट बॉक्स में लिखे यस, चैट बॉक्स में लिखे यस। ओके, सबाना जी वेरी गुड, दुर्गा जी यस। कितने लोग मैरिड है? यस, बस 2 ही है? ओके, हाँ अभी सोच रहे हैं कि हाँ मैं मैरिड हूँ ही नहीं। ओके गीता जी वेरी गुड, ओके गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये गीता जी को पूछिए या आप जो भी सबाना जी को पूछे, तो वो कहेंगे कि यस सर, मैं उनको निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ, क्योंकि वो पूरे जीवन तक है, उनके साथ रहना है। यस और नो? ये है प्रतिबद्धता, उसी से प्रगति होती है। जो अनमेरिड है ना, वो भी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि उसमें ये स्टेप में आएंगे ही, ठीक है ना? ग्रेट, बिल्कुल जो शबाना जी ने कहा, बिल्कुल सर, कोई भी परिस्थिति हो हम साथ में ही रहते हैं, एकजुट रहते हैं, साथ में रहते हैं। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा प्रतिबद्धता है। वेरी गुड। चलिए तो अभी नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से सुनना कि हमने ये देखा शबाना जी, गीता जी, कि क्या कमिटमेंट है, क्या प्रतिबद्धता है, जीवन में कहाँ पे होना चाहिए और क्या क्या है। अभी हम देखेंगे कि जब हम प्रतिबद्धता से जीते हैं
तो हमें क्या अनुभव होता है? कौन बताएगा? राहुल जी बताइए, अनम्यूट करें और बताइए कि हम जब प्रतिबद्धता से जीते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है, वो बताइए। यस यस सर, जब हम प्रतिबद्धता से जीते हैं तो हमें अपने आप पे कभी मलाल नहीं होता कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया। एक अलग सी फीलिंग आती है, एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि हाँ, ये मैंने कहा था, मैंने किया, और वो खुशी सर अनकाउंटेबल रहती है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राहुल जी, वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश जी बताइए। जी सर, प्रतिबद्धता से सर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है सर, और जो आत्मीयता खुशी मिलती है सर, वो मतलब देखने लायक होती है और दूसरों को बताने लायक होती है। वेरी गुड। आपकी स्माइल से पता चलता है कि कितने आप अच्छी तरीके से समझ के बोल रहे हो। एक एग्जांपल देके बता सकते हैं आप राजेश जी? जी, जैसे हम हेल्थ के ऊपर रह सकते हैं प्रतिबद्धता अपनी, कि हेल्थ में यदि हम ये सोचें कि मतलब हमें मतलब अपना स्वास्थ्य जो है सही रखना है, तो उसको देख के मतलब दूसरे व्यक्ति भी हमसे सीख सकते हैं। Yes. और साथ में हम तो मतलब स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे साथ में। वेरी गुड, यानी वो खुद के ऊपर कमिटमेंट आपने रखा कि हेल्थ का जो है हमें इश्यू नहीं होना चाहिए, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी ही रहनी चाहिए, यानी खुद से आपका कमिटमेंट है और उसके ऊपर आप काम करते हो। वेरी गुड, तो ये आपकी संतुष्टि हुई, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वेरी गुड, ब्रजेश जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए रोशनी जी बताइए कि क्या अनुभव होता है आप जब प्रतिबद्ध होते हो? तो रोशनी जी, 5 बजे जब आप उठ के अनुराधा जी के साथ चलते हो तो क्या अनुभव होता है, बताइए। सर हम तो कभी कभी अनुराधा से बोल देते हम नहीं जा रहे और वो आ जाती, तो मतलब हमें फिर बाद में लगता कि मतलब हमने ये गलत किया, क्योंकि मेरे पापा डांटते हैं फिर कि मतलब उसको बुला लिया और फिर हम गए नहीं और वापस से सो जाते, तो हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब हम अपने वचन के बिल्कुल भी मतलब हम जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते, बहुत कम कर पाते हैं, और अभी जो कर पा रहे हैं उसमें पूरा अनुराधा का ही सपोर्ट है कि हम कर पा रहे हैं। तो जब हम करते हैं तो अच्छा लगता है, जब निकल जाते घर से तो अच्छा लगता है। यस, यानी एक स्टेप एक बार ले लिया ना, एक बार वो घर से रोशनी जी निकल गई ना, तो जीवन में रोशनी जी आती है रोशनी जी के लिए। यस और नो? आया ना? सर लेकिन बता सर, उस टाइम पे बहुत बेकार लगता है जब वो बुलाए और हम बोल दे नहीं यार हम नहीं जा रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो आलस आती तो बोल देते ऐसा। हाँ, तो रोशनी जी सबके सामने अनुराधा जी को बोल दो आप कि थैंक यू सो मच अनुराधा जी कि आप अपने मेरे जीवन में आए, तो मैं यहाँ पे प्रतिबद्धता सीख रही हूँ। प्लीज सबके सामने थैंक यू कह दो आप एक बार। थैंक यू बढ़िया से, अनुराधा, दिल से, दिल से ही बोलते सर हम। नहीं क्यों बोलना है, वो रीजन बताइए क्यों थैंक यू कहा। सर इसलिए कि वो हमें डेली उठाती सुबह से कॉल करके, और हम मना भी कर देते फिर भी वो दूसरे दिन फिर से कॉल करके उठाती। ये सबसे अच्छी बात है उसकी, गुस्सा नहीं होती कभी भी। यस, वेरी गुड। रोशनी जी के लिए एक बार तालियां। अभी अनुराधा जी को मैं अनम्यूट करूंगा। अनुराधा जी बोलिए कि आपको ये रोशनी जी से प्रतिबद्धता मिली, थैंक यू कहा रोशनी जी ने, तो आपको क्या महसूस हुआ? देखिए ध्यान से सुनिए। लगा सर। ओके, क्यों आप जाते हो? नहीं आते तो भी जाते हो अनुराधा? सर वो मॉर्निंग में मेरे जल्दी उठ जाते हैं, हम 4:30 बजे करीब उठ जाते हैं। हाँ। तो निकल जाते हैं वॉक के लिए, क्योंकि घर पे तो कुछ सुबह से काम नहीं होता है, तो इसलिए सुबह ताजी हवा में घूमने के लिए निकल जाते हैं। आप रोशनी जी को क्यों आप यहाँ पे जाते हो? नहीं आते तो भी क्यों जाते हो, ये जानना चाहते हैं हम सब। सर साथ में जाते तो थोड़ी अच्छा लगने लगता है। वेरी गुड, यानी कि जब हमारी प्रगति, अनुराधा जी खुद की एक प्रगति सोचती है ना, तो वो सोचती है मेरी मित्र है तो उनकी भी प्रगति होनी चाहिए। यस और नो? यस ना? तो ये जो है ना, ये दोस्त है, जो मैंने कहा था ना कि जीवन में कैसे कमिटमेंट आना चाहिए, तो ये दोस्त का प्रतिबद्धता है। अब सबके सामने ये एग्जाम्पल है, मैंने रख लिया सबके सामने। तो एक बार रोशनी जी के लिए और अनुराधा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। जैसे राहुल जी हमारे ब्रजेश जी है ना, वो जुड़वा ऐसा लगते हैं हमारे लिए।
तो एक बार उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, राहुल जी और ब्रजेश जी के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दोनों हमारी जो सिस्टर है ना, कौन है, नेहा जी और कौन, नाम भूल गया मैं, निधि जी, नेहा और निधि जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दोनों बहनें ऐसे साथ में, हाँ जो देखो दोनों की स्माइल कितनी जबरदस्त है, देखो वाह। मैंने वो पिछले वेबिनार में ही जाना था कि दोनों बहनें हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी नाइस निधि जी एंड नेहा जी, वेरी नाइस। तो ये भाई बहन की बहन बहन की प्रतिबद्धता है, दो दोस्तों की प्रतिबद्धता है, ठीक है ना, वेरी गुड। और पति पत्नी की प्रतिबद्धता भी है, और वो सबाना जी और गीता जी ने बताया, दैट इज वेरी गुड। तो चलिए, क्या होता है, चैट बॉक्स में आपने शेयर भी किया, ओके। अभी मुझे बताइए प्रतिबद्धता यानी व्यक्ति की सोच क्या है कि आप मुझे अपनी जिंदगी से जूझते हुए देख सकते हैं, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जैसे हमने तेजस्विनी में तनुश्री पारेख को बताया था, यस और नो। तनुश्री पारेख, जो तेजस्विनी हमारा वीडियो था, वीडियो नंबर 1, उसमें हमने देखा था कि नहीं, यस और नो, कि वो जूझती रहती थी, मेहनत करती रहती थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो आप उसको क्या कहोगे, तनुश्री के उस व्यवहार को क्या कहोगे, प्रतिबद्ध, यस और नो। राइट हैंड ऐसा करके मुझे बताइए, यस और नो। तनुश्री पारेख के उस व्यवहार को, उस आप नाम क्या दोगे, ये है प्रतिबद्धता, ये है प्रतिबद्धता माय डियर फ्रेंड। कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए, मान लीजिए मैंने अंकित सोनी का एग्जांपल दिया था, यस और नो, क्या याद है आपको, अंकित सोनी का एग्जांपल दिया था। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में वो कमिटेड थे कि 2 हाथ नहीं है तो नहीं है, 2 हाथ नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं, और मुझे यहाँ पे आना है, आगे जाना है। डियर फ्रेंड, काफी सारे, मैंने जेरी का एग्जांपल दिया था कि नहीं, यस और नो। जेरी का एग्जांपल दिया था ना, कि वो स्ट्रेचर पे था तो भी अपने आप में प्रतिबद्ध था। मैंने अरुणिमा सिन्हा का एग्जांपल दिया था, यस और नो। अरुणिमा सिन्हा का एग्जांपल दिया था, हाँ या ना, याद है कि नहीं, कविता जी, आस्था जी, साक्षी जी, महिमा जी, किसको याद है, किसको याद है, अरुणिमा सिन्हा का एग्जांपल दिया था, निधि जी, हाँ या ना। तो ये कौन है, ये हमारे लाइफ में एक ऐसे काफी सारे व्यक्ति है जो कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए, मैं आपको ओपन फोरम देता हूं 2 मिनट के लिए, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए कि आपके परिवार में कौन सा एक व्यक्ति है आपके अलावा कि जो बहुत कमिटेड है और उससे आप सीखते हो। यस, अनम्यूट करिए, कोई एक बंदा या बंदी अनम्यूट करे और शेयर करे कि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं सर सीखती हूँ और सीखता हूँ, तो बहुत कमिटेड है और उससे मैं बहुत सीखता हूँ। क्या सीखती है? यस, रेज योर हैंड और हाथ खड़ा कीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, और ब्रजेश जी, यस शेयर करिए, बहुत शॉर्ट में। यस जी सर, मेरे पापा है सर, जो मतलब भी एक्सीडेंट हो गया था विगत समथिंग मतलब 8-9 महीने होने वाले हैं। तो अभी भी मतलब उन्होंने मतलब ऐसे जो पहले कारीगरी करते थे, तो अभी भी मतलब उनका एक पैर मतलब काम ना करने के बावजूद भी मतलब ऐसा बहुत सा काम करते हैं जिनको देखकर मतलब मुझे सीखने की इच्छा होती है, और उन्होंने मतलब अभी भी मतलब हार नहीं मानी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ब्रजेश जी, आप बहुत प्राउड फील करो कि आपके पापा इतने जबरदस्त है कि ऐसा हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तब भी वो परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं और पूरी बखूबी तरीके से। दैट इज वेरी गुड। ब्रजेश जी के लिए, पापा के लिए एक बार जोरदार तालियां, एक बार उनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। ब्रजेश जी, आप आज दिल खोल के अपने पापा के साथ बैठ के जादू की जप्पी देना और उनको कहना कि थैंक यू पापा, आपके कमिटमेंट, आपके प्रतिबद्धता से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और ऐसा होने के बावजूद आप इतने जबरदस्त हो। थैंक यू पापा, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आपका मैं बच्चा हूँ, राइट। और ये ऐसा है कि आज 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 ऐसा है कि आप लिखोगे कि पापा ने क्या कहा, मुझे आप व्हाट्सएप करोगे सबको, यस और नो? बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल, व्हाई नॉट सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट।
आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर। एक्सेलेंट। अभी मुझे बताइए, सब लोग ये क्या कमिटमेंट करते हो कि आपके परिवार में जो भी एक या परिवार में कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, आस्था जी की मामा हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, साक्षी जी के भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आज आपको एक ग्रेटिट्यूड फील करना है। अनुराधा जी, कविता जी, आपको एक ग्रेटिट्यूड फील करना है परिवार में। नेहा जी ध्यान से सुनिएगा, ये नियत कार्य है आपका आज का। साक्षी जी, अक्षया जी ध्यान से सुनना, आपके परिवार के कोई एक सदस्य है जिनके पास से आप प्रतिबद्धता सीखे हो। ध्यान से सुनना, आज आपके परिवार में से किसी एक बंदे के पास से आपने प्रतिबद्धता सीखी है, आज उनको आप जादू की झप्पी दोगे। ध्यान से सुनना, आज आप उनको जादू की झप्पी दोगे। रूबी जी, रत्ना जी, देवकी जी, जादू की झप्पी दोगे और कहोगे कि आपके आपसे मैं ये सीखी हूँ, ये कारण के साथ, रीजन के साथ, और वो क्या प्रति उत्तर देते हैं वो आपको शेयरिंग करना है आज। क्या करोगे? यस और नो? ऐसा राइट हैंड नहीं करना है, चैट बॉक्स में लिखो। ये क्या आप कमिटमेंट करोगे कि आप जादू की झप्पी दोगे, ग्रेटिट्यूड फील करोगे, और क्या आप शेयर करोगे? यस और नो? आशिया जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। राहुल जी, प्रगति जी, साक्षी जी, ब्रजेश जी वेरी गुड, शबाना जी वेरी गुड, रत्ना जी, नेहा जी ओके वेरी गुड, देवकी जी, सृष्टि जी वेरी गुड ओके, और कौन कहेगा? अनुराधा जी वेरी गुड। ये कमिटमेंट है दोस्तों, ये कमिटमेंट है अपने आप से, खुद से, कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को, एक सदस्य को मैं थैंक यू कहूंगा या कहूंगी, और जादू की झप्पी कहूंगा, करूंगा या करूंगी। रोशनी जी वेरी गुड, दुर्गा जी वेरी गुड, नीरज जी जबरदस्त ग्रेटिट्यूड हम देखने वाले हैं आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत जबरदस्त आज होने वाला है, और बहुत प्रेम सभर ये होने वाला है आज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। रोशनी जी सही बात है कि नहीं? यस और नो? रोशनी जी अभी सुन रही है, समझ रही है कि सर मैं क्या स्क्रिप्ट बोलूं, कि किसको मैं थैंक यू कहूं, ये सोच रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारे मैं भी ये करूंगा, नीरज जी भी करेंगे, समकित जी भी करेंगे, और सभी हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे क्योंकि उनसे हमने सीखा है। यस और नो शबाना जी? आया ना? है ना? तो शबाना जी आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, उनको जादू की झप्पी देना और कहना है थैंक यू, क्योंकि आपसे मैं ये सीखी। जी सर। है ना? ग्रेट, बहुत जी बढ़िया, सर, आज जबरदस्त होगा, तो धमाका होगा। है ना? ग्रेट। महिमा जी रेडी हो? रूबी जी रेडी हो? है ना? ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरा प्रश्न ये है, और प्रश्न का जवाब भी ये है, कि प्रतिबद्ध हम कब होते हैं? जब हम आत्मनिर्भर होते हैं। यस और नो? जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, कर्तव्य का बोध लेते हैं, विश्वसनीयता होती है, सत्य होती है, प्रतिष्ठा हमारी होती है, चरित्र हमारा, कैरेक्टर जो है बहुत जबरदस्त होता है, हमारे माइंड में स्थिरता होती है, अखंडता होती है, देखभाल हमारी होती है, वफादार होते हैं, और सहानुभूति हम व्यक्त करते हैं। तो इसलिए हम ये प्रतिबद्ध होते हैं। यस और नो? अभी मुझे बताइए, ये सारे पॉइंट गीता जी आ गए कि नहीं? हाँ या ना? कि हम प्रतिबद्ध कब होते हैं? तो जब ये होता है, तो ये इसलिए हम होते हैं वफादार, हम किसी के लिए वफादार होते हैं। है ना? हम भाई बहन के लिए वफादार है, भाई भाई के लिए वफादार है, हम जो काम करते हैं उसके लिए वफादार है, टीचर स्कूल के लिए वफादार है ना? स्कूल है वो टीचर के लिए वफादार है। तो इससे हम जो है प्रतिबद्ध होते हैं। आर यू ऑल विथ मी? क्या मैं समझा पा रहा हूँ मेरी बात? यस और नो? वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, एक शब्द है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आई एम विथ मी। आई एम विथ मी यानी मैं अपने साथ हूं। तो ये जो है, ये कमिटमेंट हुआ कि नहीं? यस और नो? वो कहते हैं ना कि आई एम विथ यू, तो ये है, कोई बात नहीं, लेकिन आई एम विथ मी, मैं अपने साथ हूं। दुनिया मान लीजिए कि साइड पे है, कोई बात नहीं, कदाच वो कहते हैं ना कि विरोध कर रहे हैं। कोई भी आप देखिए, साइंटिस्ट है, कोई भी देखिए, सबका विरोध होता ही है स्टार्टिंग में, कुछ नया करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम खुद के लिए कमिटेड हैं क्योंकि हम हमारे साथ हैं। यस और नो? हाँ या ना? सृष्टि जी, गीता जी, ब्रजेश जी मुझे बताइए
कि जब हम खुद के साथ होते हैं ना, तो दुनिया सामने हो कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? हाँ या ना? दुनिया साथ में हो कि ऑपोजिट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हमारे साथ में है। हम जो करना चाहते हैं दुर्गा जी वो सही है, जो हमें पता है। आई एम विथ मी, मैं जब मेरे खुद के साथ हूँ तो ये कमिटमेंट होता है। रत्ना जी सही है कि नहीं? हाँ या ना? थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कुछ भी आप देख लीजिए, बराक ओबामा, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसी को भी देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, किसी को भी देख लीजिए, एप्पल के जो हमारे जो है वो गुरु हैं, तो उनको भी देख लीजिए। सब दुनिया उनके सामने थी, लेकिन वो उनके साथ है। कविता जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आशा जी, मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? आई एम विथ मी, आई एम विथ मी। अपने आप को अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट करिए और सबको 3 बार ऐसा ऐसा हाथ बोलना है, ऐसा एवरीवन 3 बार बोलना है। I am with me. 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 So much you can mute yourself, अपने आप को म्यूट कर सकते हो। थैंक यू ऑल। तो आप सभी अपने साथ में हो, अपने साथ में हो। वेरी गुड। चलिए, तो जब हम ऐसा करते हैं, वफादारी होती है, सहानुभूति है, देखभाल होती है, जब हम अपने खुद के साथ, डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी कहा आपको, और संबंधों में इन सब गुणों को जीतते हैं, तो हम संबंध के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। यस और नो? पहले हम खुद के ऊपर जीते हैं तो ही हम प्रतिबद्ध हो सकते हैं। आई एम विथ मी, दैट इज एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर यू, राइट? चलिए, ओके। अभी साक्षी ताम्रकर जी, आप अनम्यूट करिए और जोर से पढ़िए जो मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ वो। यस सर, संबंध के बारे में क्या सोचते हैं? फर्स्ट, मैं त्याग करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे परवाह है। वेरी गुड। सेकंड, मैं ईमानदारी का व्यक्ति हूँ और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। थर्ड, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। फोर्थ, परेशानी होने के बावजूद भी मैं वहां रहूंगा। फिफ्थ, मैं आपको अच्छे समय या बुरे समय में निराश नहीं होने दूंगा। वेरी गुड। साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने एक शब्द आपको बताया था, आई एम विथ मी। जो आई एम विथ मी 100% होता है ना, तो किसी को हम कह सकते हैं आई एम विथ यू। यस और नो? हाँ या ना? जब आई एम विथ मी पहले क्लियर होता है तो हम किसी को कह सकते हैं आई एम विथ यू। लेकिन आई एम विथ मी नहीं है, यानी हम खुद के साथ में नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि मैं आपके साथ में हूँ? माय डियर फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो? यस और नो? हाँ या ना? हम खुद से ही संभल नहीं पा रहे हैं नेहा जी, तो हम किसी को क्या कह सकते हैं कि मैं आपके साथ में हूँ? यस और नो? राहुल जी, समझ में आ रहा है ना? मैं बताऊं आपको कि एग्जाम्पल, मेरी मामा को कोरोना हुआ था। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरी मामा को कोरोना हुआ था, तो मैं खुद से संभल नहीं पा रहा हूँ, या मेरी मामा को टेंशन हो गया, अरे मेरी मामा को कोरोना हो गया, अभी क्या होगा, अरे यार क्या क्या होगा, मैं खुद से संभल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी मामा को कैसे मैं कह सकता हूँ निधि जी कि आई एम विथ यू? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? हाँ या ना? सृष्टि जी, अनुराधा जी, समझ में आ रहा है ना? तो हम परिवार में काफी सारे लोग, मान लीजिए कि बीमार है, रुचि जी, अनुराधा जी, साक्षी जी, लेकिन हम खुद से संभल नहीं पा रहे हैं, खुद के साथ नहीं है सुरभि जी, तो हम कैसे परिवार के साथ में होंगे? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरे साथ में हो? समझ में आ रहा है? प्रगति जी, गीता जी, संकित जी, दुर्गा जी, है ना? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो दुर्गा जी, मान लीजिए कि हम 2 बच्चे, 2 लड़कियां, बहुत स्वीट लड़कियां हैं आपकी, बहुत आपके भगवान ने बहुत ब्लेसिंग आपको दिए कि 2 प्यारी सी बच्ची दी है, क्योंकि मेरी भी एक बच्ची है द्विजा, पता है कि इतनी प्यारी होती है बच्चियां। आपको 2 बच्चियां बहुत प्यारी सी दी है और आपके ऊपर ही हुई है,
तो दुर्गा जी आप कहते हो कि बिटिया मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन दुर्गा जी आप अपने साथ में नहीं हो, तो कह सकते हो आप कि बच्ची आपके मैं साथ में हूँ। हेलो दुर्गा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ईयरफोन निकाल दीजिए। नो ईयरफोन सर, निकाल। क्यों नो क्यों सर, क्यों? जब तक मैं अपने साथ में नहीं होंगी तब तक मैं किसी के साथ नहीं हो सकती सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया बात की। दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आज आपको एक लेसन मिला कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, तो आप अपने आप को प्रश्न पूछना कि क्या मैं पहले खुद के साथ हूँ। हेलो हेलो गीता जी, सही बात है कि नहीं? गीता जी, सही बात है कि नहीं? गीता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। गीता जी, आप अपने हस्बैंड को कहते हो कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप अपने खुद के साथ नहीं हो, तो आप कह सकते हैं गीता जी? नहीं कह सकते सर। क्यों क्यों क्यों? जब तक मैं खुद के साथ नहीं होंगी, जब तक हस्बैंड से कैसे कह सकती हूँ? क्यों ऐसा है? हेलो, क्यों ऐसा है गीता जी? सर मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं खुद के साथ हूँ। यस, यानी हम खुद के ऊपर संभलने चाहिए। मान लीजिए कि आपने आपने अपने पति के लिए कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपके साथ में हूँ। मान लीजिए कि इकोनॉमिकली क्राइसिस हो रही है अभी, मान लीजिए फाइनेंशियली क्राइसिस हो रही है, तो मैं जी आप खुद नहीं जी ऐसा मानते कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने परिवार को, मैं अपने घर को चलाऊंगी। आप अपने साथ नहीं हो तो अपने हस्बैंड के साथ कैसे होगी? यस सर, अभी समझ में? सही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे उस योग्य होना पड़ेगा, तभी तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं वेरी गुड, यानी अपनी योग्यता को बढ़ाना है पहले, उसके बाद सत्ता होनी है। जी यस, गीता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी रत्ना जी, समझ में आ रहा है? अपनी उपयोगिता को बढ़ाएंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, तभी किसी को आप उपयोग पूरकता में आप सूचित होंगे। ठीक है ना? ग्रेट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। ओके, अभी रत्ना जी अनम्यूट करिए अपने आप को और यहाँ पे आप पढ़िए। रत्ना जैन जी। प्रतिबद्धता कहाँ नहीं दिखती है। यस, करूंगा लेकिन मैं प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। मैं यह करूंगा लेकिन मुझ पर भरोसा मत करो। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं वहां रहूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई आशा मत रखना। जब तक आप अच्छा काम करेंगे जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तक मैं वहां रहूंगा। मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कोई बेहतर परिणाम नहीं मिल जाता। वेरी गुड। तो रत्ना जी थैंक यू। अभी मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, ये शब्द आपने, ये वाक्य ध्यान से सुने हैं। कितने लोग पहले ऐसा कहते थे अपने परिवार को, अपने संबंधी को, अपने स्टूडेंट को या अपने स्कूल कोई भी किसी को ये कहता था? चैट बॉक्स में लिखिए। ये सारे सेंटेंस जो आप यहाँ पे पढ़े हैं रत्ना जी ने, कितने लोग उसका यूज करते थे पहले, ये वेबिनार से पहले? चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड। प्रगति जी ने कहा मैं करती थी। वेरी गुड। ओके, ऑनेस्टली मुझे बताइए कितने लोग ऐसा करते थे? यस। ओके, दुर्गा जी ने कहा वेरी गुड। ओके, आशिया जी, ओके, राहुल जी, नेहा जी, वेरी गुड, और रोशनी जी, साक्षी जी। ये कमिटमेंट नहीं है अपने आप से, समझ में आ रहा है? या सामने वाले से? ये जो सेंटेंस आपने बोला ना आशिया जी, अनुराधा जी, कविता जी, वो प्रतिबद्धता का निशानी नहीं है। समझ में आ रहा है? यस और नो? कि मैं ट्राई करूंगी यानी नहीं करोगे आप। हेलो, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा कहता है ना, प्रिंसिपल या ऑनर को आस्था जी ऐसा कहते हैं ना कि मैं ट्राई करूंगी या करूंगा, तो प्रिंसिपल या जो संचालक है ना वो मान जाते हैं कि आप नहीं करोगे राहुल जी। हेलो, यस और नो? हाँ या ना? हमारी डिक्शनरी में से एग्जाम्पल, राहुल जी ध्यान से सुनना, ये मेरे हाथों में पेन है। अनम्यूट करिए अपने आप को राहुल जी, अनम्यूट करिए राहुल जी। हाँ, अभी यस मुझे सर। बताइए, ये जो मेरे हाथ, ध्यान से सुनना सभी लोग, हाँ ध्यान से सुनना सभी लोग, आस्था जी सभी लोग ध्यान से सुनना। मेरे हाथों में पेन है, वो उठाने की कोशिश करें, करिए राहुल जी। कैसे करोगे? हाँ, तो ये आप उठा लोगों की कोशिश करोगे। ध्यान से सुनना राहुल जी,
आप उठा लोगे कि कोशिश करोगे? राहुल जी कोशिश करूंगा सर। कोशिश नहीं करोगे, उठा लोगे या नहीं उठाओगे? माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि राहुल जी है, मान लीजिए कि राहुल जी का हाथ ही है, राहुल जी ऐसा करते हैं तो ये उठा लिया क्या कोशिश की? चैट बॉक्स में लिखे सभी, ये राहुल जी ने उठा ली की कोशिश की? चैट बॉक्स में लिखिए एवरीवन, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, ये कोशिश की कि उठा ली? कोशिश की कि उठा ली? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। उठा लिया, वेरी गुड, उठा लिया, वेरी गुड। अभी मान लीजिए फिर से मैं कह रहा हूँ, ये रख रहा हूँ, ये राहुल जी का हाथ है, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कोशिश की कि नहीं उठाया? ये कोशिश की कि नहीं उठाया? ये कोशिश की कि नहीं उठाया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। राहुल जी क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं? देखो, ये कोशिश की कि नहीं उठाया? कोशिश की कि नहीं उठाया? क्या किया मैंने? आपने कोशिश की मार उठाया। क्या किया मैंने? कोशिश नहीं की, नहीं उठाया। ये फिर ना, राहुल जी समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है? यस माय डियर फ्रेंड्स, राहुल जी अपलोड कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे डिक्शनरी में कोशिश का कोई भी मीनिंग नहीं है। हेलो, कोशिश का कोई भी मीनिंग नहीं है। दो ही ऑप्शन है राहुल जी, पेन उठा लो या पेन वहां पे रहने दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? गीता जी, साक्षी जी समझ में आ रहा है, संकित जी समझ में आ रहा है, गीता जी समझ में आ रहा है? दो ही ऑप्शन है कि आप पेन उठा लो अनुराधा जी, या पेन वहां पे ही रख लो। कोशिश का कोई मीनिंग नहीं है। जब हम अनुराधा जी किसी को कहते हैं ना कि मैं कोशिश करूंगी, तो उसको सामने वाले को पता चल जाता है कि वो कमिटेड नहीं है। हेलो, आर यू ऑल विथ मी? क्या ये समझ में आ रहा है? रूबी जी यस और नो? सुरभि जी हाँ या ना? यस चैट बॉक्स में लिखिए मुझे। अभी पकड़ में आया? दुर्गा जी, जब हम बच्चे को कहते हैं ना कि मैं कोशिश करूंगी बेटा, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि मम्मी कमिटेड उस काम में नहीं है। यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड। और बिटिया कहती है कि मम्मी आप नहीं करोगे, मुझे पता है। जब आप कोशिश कहते हो ना तो यस माय डियर फ्रेंड, एब्सोल्युटली यस। कोशिश जब शब्द हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, दैट इज एब्सोल्युटली यस और नो। बीच में ऐसा नहीं होता कि करूंगी या करूंगा। राइट, चलिए। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि या अपनी भूमिका को अपनी प्रतिबद्धता से बढ़ाऊंगी। कैसे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा? तो नागरिक होने से हमारी प्रतिबद्धता हमारी बढ़ती है। लक्ष्य जो है हमारी, उसमें कमिटमेंट होता है। माता के प्रति होता है, बेटी के प्रति होता है, शिक्षक के प्रति होता है, दोस्त के प्रति होता है, बहू के प्रति होता है, और पति पत्नी के प्रति होता है। यस और नो? हाँ या ना? क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, आपको कल से, आपको कल आपका नियत कार्य है। आज का नियत कार्य क्या है? आज का नियत कार्य कौन बताएगा? प्रजेश जी, आज का नियत कार्य क्या है? प्लीज बताइए। जी सर, सर मुझे मतलब पापा जी को जादू की झप्पी देनी है। यानी कि आज का नियत कार्य ये है कि आपने आपके परिवार से जो भी प्रतिबद्धता किसी से आपने सीखी है, उसको थैंक यू कहना है, और क्यों थैंक यू कहना है वो भी कहना है। और वो जो कहेंगे, आपने थैंक यू कहने के लिख के भेजना है, लिखना है, यानी हमारे ग्रुप में। क्लियर है? तो ये आज हाँ का नियत कार्य। दूसरा, कल का जो नियत कार्य है, तो ध्यान से सुन लेना सभी लोग, कि आप मान लीजिए कि आपके माता पिता के साथ, बहू, पति पत्नी, शिक्षक, बेटी, माता पिता, लक्ष्य, नागरिक के साथ आपका कमिटमेंट क्या है? ध्यान से सुनना, आपका कमिटमेंट क्या है वो आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है। ठीक है? वाक्य के साथ, एक एक सेंटेंस के साथ। जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे लक्ष्य के साथ मैं कमिटेड हूं, क्योंकि मैं आगे जाना चाहती हूँ, मैं इस उपलब्धि को हासिल करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं भाई के साथ कमिटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो भाई है, मुझे जो है, क्योंकि मैं अपने भाई को आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं इसलिए उनको हेल्प कर रही हूँ, सहयोग कर रही हूँ। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपको लिखना है। समझ में आ रहा है आशिया जी? क्लियर है? क्यों कमिटेड हो रिलेशन के साथ, वो आपको लिखना है, और रिलेशन का नाम। क्लियर?
समझ में आ रहा है? 2 थम्स अप करके मुझे बताइए, 2 थम्स अप करके मुझे बताइए ऐसा। महिमा जी, रोशनी जी, रुचि जी, आस्था जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो अभी मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ऐसे 3 बातें जो बताइए कि आज से वो आप सीखे। यस, आसिया जी अपने आप को अनम्यूट करिए कि आज के वेबिनार में से कौन सी 3 बातें आप सीखे वो बताइए। उसके बाद जो है कविता जी बताएंगे, उसके बाद आस्था जी बताएंगे। यस, पहले आसिया जी। सर मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगी सर। मतलब आप आज मैंने आई एम विथ मी में अपने साथ नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना सासू माँ, वो एडमिट है अभी, कोरोना पेशेंट है, वो आईसीयू में एडमिट है। और मतलब साथ में घर में कोई नहीं है, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करूं। आज की वीडियो देख के थोड़ी हिम्मत आई है, जो आपने इतना बोला कि आई एम विथ मी अपने साथ रहेंगे, तो आगे के सबके लिए मैं अपने हस्बैंड को, बच्चे को, मतलब देवर को कोई नहीं है, तो मतलब सबका सपोर्ट कर पाऊंगी। अब मतलब अब मैं खुद हिम्मत आएगी तभी मैं सबको देख पाऊंगी। मतलब घर में बहुत अजीब सा हो रहा है सर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सर, बहुत खराब सा लग रहा है सर। आस्था जी, मैं आपको बहुत बहुत मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम सबकी ब्लेसिंग है, समर्पण की सबकी ब्लेसिंग है आशा जी। और मैं आपको बहुत ऐसा कह सकते हैं ना कि मैं हिम्मत आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, क्योंकि आपने सबके सामने वो शेयर किया, वो बहुत बड़ी बात है। आशा जी, मैं और हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप सब आप खुद के साथ हो तो आप परिवार के साथ होंगे। और आशा जी थोड़ी जगह और सासू जी की आपकी उनकी तबीयत बहुत अच्छी होगी। आप बहुत कोई भी फिक्र मत करिए, आप बस आप अपने साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए प्लीज। सब सभी और आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हिम्मत के जोरदार तालियां होनी चाहिए। आशा जी, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। हम सब ये प्राउड फील कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप खुल के बाहर आए, खुल के बाहर। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आज नींद है ना बहुत अच्छी आएगी, क्यों पता है? थैंक यू सर। जी मुझे भी अच्छा लगा सर। मुझे आपने जो बात बताई आई एम विथ मी, तो मुझे लग रहा कि मैं अपने खुद अपने साथ होंगी तब मैं उनको भी हिम्मत दे पाऊंगी, मैं कुछ कह पाऊंगी, जाकर अपने घर वालों से भी कह पाएंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये है नीरज जी हमारी ट्रेनिंग का पावर, यानी मेरी ट्रेनिंग का नहीं, जेएसएस की ट्रेनिंग का ये है पावर। और ये है हमारा परिवार, जेएसएस हमारा परिवार है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा परिवार है। ये हम टीचर या ट्रेनर में नहीं हूँ, आपका दोस्त है ना। थैंक यू, आपसे बहुत कुछ सीखा सर हमने। थैंक यू। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर आशा जी। थैंक यू। यस, बताइए कविता जी, उसके बाद आस्था जी। मैं 5 मिनट आपकी ज्यादा लूंगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद हमने स्टार्ट किया था। इज इट ओके एवरीवन? हाँ या ना? 5 मिनट आपकी ज्यादा लूंगा थोड़ी। हाँ या ग्रेट। कविता जी बताइए। सर वही अपने आप में जब कमिटमेंट करेंगे तभी दूसरों के लिए कर पाएंगे। जैसे खुद को सोचेंगे कि हमें तो ये करना ही है, तभी बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अब यही है, आज से जो बच्चों के लिए सोचा था अब उसको पूरा करके ही रहेंगे बस। एक्सीलेंट। सोचना नहीं है, वो करना है। वेरी गुड। कविता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपको करना ही है। एक्सीलेंट कविता जी, आज नींद डबल आ जाएगी, आज जबरदस्त आ जाएगी, क्योंकि सोचना नहीं है, वो करना है, और करना ही है। जी सर, अब करना ही है। ट्रेनिंग का जो कहते हैं ना जलवा। वेरी गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट। कविता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। आस्था जी बताइए, उसके बाद महिमा जी बताएंगे। यस आस्था जी। उसके बाद महिमा जी। हाँ आस्था जी बताइए। सर आज की मीटिंग का टॉपिक था डेडिकेशन। तो सर हमने डेडिकेशन, हर एक चीज में डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना सीखा है सर। अभी जो ट्रेनिंग ले रहे थे उसके बीच में मेरे पास 3 कॉल आ चुके हैं अभी, तो उनको कट कर करके वो ट्रेनिंग ले रही है।
वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये 3 कॉल को कट किया ना, ये कट किया, ये आपने उसको कट किया ना, ये है आपका कमिटमेंट, ये ट्रेनिंग के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है आस्था जी। आस्था जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आस्था जी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सुपर्ब सुपर्ब। मैं आपकी जगह होता तो मैं रिसीव कर लेता डेफिनेटली। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। यस, कौन बताएगा किसका नाम मैंने दिया था? किसका नाम मैंने दिया था? महिमा जी। महिमा जी, हाँ, क्योंकि अभी आस्था जी के बाद में हो गया। या महिमा जी बताइए। महिमा जी के बाद में नेहा जी। महिमा जी, हाँ जी। जो मैंने सीखा कि मतलब पहले मेरी आदत थी कि किसी भी कार्य को करने से पहले मैं सोचती बहुत ज्यादा थी। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि सर मैं सोचती बहुत हूँ लेकिन करती नहीं। तो आज मैंने आपने मुझे बताया कि किसी कार्य को अपन को सोचना नहीं है, उसको करना है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और इस पर मैं मतलब अमल भी करूंगी, इसको अपनाऊंगी भी कि मुझे किसी सोचना कम है और उस कार्य के प्रति करना ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड महिमा जी, वेरी नाइस। उनके लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। उसके बाद नेहा जी। यस, नेहा जी बताइए। उसके बाद सृष्टि जी। नेहा जी बताइए। सर आज के इस वेबिनार से मैंने प्रतिबद्धता के बारे में सीखा। मतलब हम किसी भी चीज के प्रति कब समर्पित होंगे या हमें कुछ भी गोल या लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो हमें पहले उसके प्रति समर्पित होना है। अगर हम समर्पित नहीं होंगे तो वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। तो पहले समर्पित होना है। मतलब इसमें समर्पित होने के बारे में सीखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सृष्टि जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। यस, सृष्टि जी, सॉरी, नेहा जी के लिए क्लैप और सृष्टि जी के लिए भी क्लैप कि वो शेयर करेंगे। यस सृष्टि जी। सर मैंने आज सीखा कि जब तक हम खुद के साथ नहीं होंगे तब तक हम किसी के साथ नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें खुद के साथ रहना है, खुद पे भरोसा रखना है। उसके बाद हम सबका साथ दे सकते हैं, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप में हर एक जगह। जब तक हम खुद के साथ नहीं रहेंगे तब तक किसी के साथ नहीं रह पाएंगे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। आप सृष्टि जी के लिए क्लैप कर सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, आज का आपका नियत कार्य ये है कि परिवार में आपके बच्चे हैं जिनसे आप प्रतिबद्धता समझे हो, अनुभव किया है, वो उनको थैंक यू कहना है। थैंक यू भैया, थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी। और उसका कारण बताना है और क्या रिफ्लेक्शन उनका आया वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है रात को 11 बजे से पहले। ये आज का आपका नियत कार्य है। एंड थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स कि आप सभी ने प्रतिबद्धता रखी है और सभी यहाँ पे हाजिर हो। 27 थे जेएसएस के 2 लोग नहीं है, लेकिन सभी आप यहाँ पे हो, ये प्रतिबद्धता है। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप सभी यहाँ पे हैं। एंड थैंक यू ऑल। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे शांति से सुने। ये आपकी कमिटमेंट है, राइट? थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आई होप कि आपको अच्छा लगा है, आपको एक लर्निंग मिली है, शेयरिंग मिली है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सुरक्षित रहिए, आपके परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी कामना करता हूँ। नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगत सर। जैसा कि आज का जो टॉपिक था कि प्रतिबद्धता से ही प्रगति, समय की एक मर्यादा है क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। सर ने बहुत कोशिश की है कि इसे बहुत ही कम समय में पूरा किया है। और प्रतिबद्धता का जो टॉपिक है इसे एक छोटे से 1.5 घंटे के वेबिनार में तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि आप सभी ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा और अच्छा कम्युनिकेशन प्रशिक्षण के दौरान बनाया। जैसा कि प्रशिक्षण के समापन के उपरांत आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म हमारे ऑफिस से जाता है, वैसे ही आज के प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी को पर्सनली व्हाट्सएप पर सम के सर फीडबैक फॉर्म भेजेंगे
और उस फीडबैक फॉर्म को आपको समय रहते भर के सबमिट करना है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया उस फीडबैक के माध्यम से हम तक पहुंचानी है। जी, अंत में हम बस यही कहेंगे, धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू समकित जी और नीरज जी के लिए एक बार उनकी प्रतिबद्धता के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।